वक्त म्यांमार में हो रहा है, वहां पे रेबल्स का जो कंट्रोल हो गया और फिर कहा ही जा रहा है। अरकान आर्मी ने कल एक स्टेटमेंट दिया। अरकान आर्मी कहता है कि भाई जिहादी ग्रुप जो हैं अट्रॉसिटीज कर रहे हैं अगेंस्ट बुद्धिस्ट हिंदूज ऑन म्यांमार बांग्लादेश बॉर्डर, ठीक है, और उसके अगेंस्ट में हम एक्शन लेंगे और ये जिहादियों को हम वार्न करते हैं कि यहां से तुम निकल जाओ, नहीं तो हम तुम्हारी खटिया खड़ी करने वाले हैं। বাংলাদেশ মিয়ানমার সীমান্তের পুরো এলাকার নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে আরাকান আর্মি। बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ आर पार की जंग का ऐलान हो चुका है। बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमान घुसपैठियों के खिलाफ, क्योंकि बांग्लादेश के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई इस डेवलपमेंट के बाद, और इंडिया के लिए ये बहुत अच्छा हुआ और इसके अंदर इंडिया का भी हाथ है कि ये जो कुछ वहां पर हुआ। মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যের মংডু টাউনশিপের নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে দেশটির সশস্ত্র গোষ্ঠী আরাকান আর্মি। वो 6 ड्रोन में से एक को तो मार दिया, एक अच्छा। तो हाँ वो थोड़ा सा वो इंडिया की तरफ भेजा था उन्होंने, तो उसको तो गिरा दिया। इसका इम्पैक्ट ये है कि जब तालिबान को भी पाकिस्तान को धमकाना होता है, दो चार बातें सुनानी होती हैं, तब तालिबान ये फोटो शेयर करके कहता है, याद है ना इंडिया ने क्या किया। लेकिन ये माजी की बहुत सीरियस एक गलतियां थी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, हमें उसका एहसास होना चाहिए था। जो बिजली है वो सारी आपकी तरफ से जाती है, वो तो बड़े आपके मकरूज हैं जो बिजली का उन्होंने देने हैं बिल वगैरह। जय हिंद दोस्तों, म्यांमार की अराकान सेना चुन चुन के बांग्लादेशी मुसलमानों को और जो म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमान है उनको भी चुन चुन के कुत्तों की तरह भगा रही है कि भाई म्यांमार छोड़ के चले जाओ, क्योंकि अगर म्यांमार को पीसफुल बनाना है तो इस पीसफुल कम्युनिटी को सबसे पहले हटाना पड़ेगा। और अब लोग कहेंगे कि यार यहाँ भी अल्पसंख्यक बहुसंख्यक, नहीं भाई, ये कम्युनिटी जहां भी पहुंचती है ना बर्बाद करके रख देती है, और ये बात म्यांमार ने एटलीस्ट समझ ली है। अगर भारत भी ये बात नहीं समझ रहा है जल्द से जल्द, तो फिर भारत में आज से 50 साल बाद दृश्य बड़े भयावह होंगे। खैर, अभी तो ये कहा जा रहा है कि अराकान सेना ने बांग्लादेश में भी कब्जा कर लिया कुछ हिस्सों पे, और अराकान सेना को जो पैसे हैं, जो फंडिंग है, वो भारत की तरफ से मिलती है। जाहिर सी बात है, ये इल्जाम बांग्लादेश और पाकिस्तान, तुर्की जैसे देशों की तरफ से लगाया जा रहा है कि अराकान सेना जो है भारत को खुश करने के लिए ऐसा कर रही है, लेकिन इसमें कोई सच्चाई नहीं है। हमेशा से ही रोहिंग्या मुसलमान और बांग्लादेशी मुसलमानों को टारगेट करते रहे हैं, क्योंकि ये मुसलमान म्यांमार को डिस्टेबलाइज करने, म्यांमार में जबरन धर्म परिवर्तन, बौद्धिस्ट को हटाने के लिए, जबकि बौद्ध वहां पे बहुसंख्यक में, फिर भी वहां पे बहुसंख्यकों को हटाना चाहते, भारत जैसा करना चाहते। जैसे भारत में हिंदू बहुसंख्यक है ना, लेकिन हिंदू नहीं बोल सकते, वैसा सेम ये म्यांमार में करना चाहते थे। म्यांमार ने इनको कुत्तों की तरह भगा दिया। क्या भारत को भी ऐसा करना चाहिए? आप कमेंट करें। हुआ ये है कि साहब अरकान आर्मी ने कल एक स्टेटमेंट दिया। अरकान आर्मी कहता है कि भाई जिहादी ग्रुप जो हैं अट्रॉसिटीज कर रहे हैं अगेंस्ट बुद्धिस्ट हिंदूज ऑन म्यांमार बांग्लादेश बॉर्डर, ठीक है, और उसके अगेंस्ट में हम एक्शन लेंगे और ये जिहादियों को हम वार्न करते हैं कि यहां से तुम निकल जाओ, नहीं तो हम तुम्हारी खटिया खड़ी करने वाले हैं। तो अरकान आर्मी ने बड़ा क्लियर सा स्टेटमेंट दिया है। कई लोग इसमें अलेज करते हैं कि यार ये तो रा की साजिश है, हो ना हो मुझे नहीं पता यार, मेरे को तो रा से कोई डायरेक्ट फोन नहीं आया, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग सी सिचुएशन है कि ये सब चीजें एक साथ होती हैं। तो यू कांट रूल आउट द फैक्टर कि साहब रॉ का कुछ ना कुछ तो रोल यहां पर होगा, ऑब्वियसली होगा। अब देखिए यार, कई लोग बोलते हैं कि भाई अपनी आर्मी लेके घुस जाओ, ये कर लो वो कर लो। देखो यार, देयर आर मल्टीपल वेज टू डू द सेम थिंग। एक रिजल्ट आने के लिए आप अलग अलग तरह से ट्राई कर सकते हो और अलग अलग रास्ते से जाके आप एक गोल की तरफ जा सकते हो। तो आपको अपने आप कुछ करने की जरूरत ना हो, आप दूसरी तरफ से भी कुछ ना कुछ कर सकते हो। देयर इज नो टू सेइंग अबाउट इट। ये साउंड जो आए थे एक्सप्लोजन्स की मंगदाओ एरिया और जिसमें मैंने आपको बताया तेकनाफ एरिया के अंदर, वहां पर काफी पैनिक शैनिक हुआ और उसके ऊपर से ये स्टेटमेंट आया, तो वहां पर काफी सारे जिहादी एकदम डर डर के एकदम मतलब गड्ढे खोदने शुरू हो गए कि भैया जमीन के अंदर ही जाके छुप लें। तो सर, ये जो एक दरमियान में बात चल रही है बांग्लादेश के बीच ही कि जो इस वक्त म्यांमार में हो रहा है, वहां पे रेबल्स का जो कंट्रोल हो गया और फिर कहा ही जा रहा है, मैं देख रही थी कि जो बांग्लादेश का बॉर्डर वहां से मिलता है, म्यांमार का बॉर्डर जो है वहां पर अब, क्योंकि बांग्लादेश के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई इस डेवलपमेंट के बाद, और इंडिया के लिए ये बहुत अच्छा हुआ और इसके अंदर इंडिया का भी हाथ है कि ये जो कुछ वहां पर हुआ। तो क्या आप समझते हैं, यानी आपको पता ही होगा कि अगर ऐसा है या नहीं है? ये भी अगेन इट इज स्पेकुलेशन। ये जरूर है कि भाई बांग्लादेश को अब थोड़ा सा अटेंशन डाइवर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि पहले तो देखिए बांग्लादेश क्या कह रहा था कि हाँ साहब हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे पास म्यांमार से बॉर्डर है, हम वहाँ से चीज़ें ले आएंगे। अब आप ये देखिए कि इनके बॉर्डर जो है वो केवल 2 कंट्री से मिलते हैं। 4076 किलोमीटर बॉर्डर जो है वो भारत से मिलता है और 270 किलोमीटर बॉर्डर जो है वो म्यांमार से मिलता है। अब ये यहाँ का जो इंटरनल जो झगड़ा चल रहा था, इनकी जो जुनता है
JUNTA, प्रोनाउंस एज हुंता। तो ये इनकी जो जनता है, जो मिलिट्री रूल है म्यांमार का, जब से वो हुआ उसके बाद से आप देखें कि एक तरह से बाढ़ आ गई वहाँ पर अलग अलग के रेवोल्यूशनर्स की, अलग अलग के रिबेलियंस की। तो ये जो उनका जो नॉर्दर्न बॉर्डर है म्यांमार का, और उनका जो वेस्टर्न बॉर्डर है, और उनका ये जो सदर्न बॉर्डर है, जो अराकान, जिसको रखाइन स्टेट बोलते हैं उनकी लैंग्वेज में, लेकिन अंग्रेज़ों के ज़माने में इसको अराकान बोलते थे। तो ये अराकान आर्मी जो है ये मेनली बुद्धिस्ट आर्मी है, ये बुद्धिस्ट रेबल्स हैं, और इनकी 15 से लेके 30,000 तक के इनकी टोटल नंबर्स हैं, इनकी जो आर्मी है उसकी। तो इन्होंने यहाँ से जो आपकी म्यांमार की जो गवर्नमेंट है, जो मिलिट्री हुंता है, उनको वहाँ से भगा दिया है, और वो जो पूरा बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ उसको अपने कंट्रोल में ले लिया है। और ये दिस हैज़ बीन एन ऑनगोइंग प्रोसेस फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि ये आपकी सू यांग की जो थी, शी वाज अ वेस्टर्न प्लांट इन म्यांमार। जैसे यूनुस जो है वो वेस्टर्न प्लांट है बांग्लादेश में, उसी तरह से सू यांग की भी वहाँ पे वेस्टर्न प्लांट थी। उनको फिर हटा के जब वो आए तो वेस्ट ने वहाँ पे जो बाकी लोग थे उनको शुरू कर दिया, और चाइना का उसमें जो इन्फ्लुएंस था वो कम हो गया, क्योंकि ये जितने भी ग्रुप्स हैं, अराकान आर्मी इज बुद्धिस्ट, और बाकी जो उनकी जो चिन स्टेट है, जो आपके हमारे नॉर्थ ईस्ट से जो बॉर्डर लगता है, वो मोस्टली दोज आर चिन पीपल। तो वो चिन पीपल दे आर क्रिश्चियंस। तो वो क्रिश्चियंस जो हैं वो वेस्ट से सपोर्टेड है, तो चाइना का भी वहाँ पर इन्फ्लुएंस कम हो गया। उसके अलावा और भी छोटे मोटे कई सारे हैं, वो सबको अभी तो आप ये देखिए कि ये जितने भी इनके रेबल मूवमेंट्स हैं, ये रेबल ग्रुप्स हैं, इन सबको कुछ दिन पहले, करीब हफ्ते 10 दिन पहले, ये दे वर देयर इन दिल्ली, और दिल्ली में उनके साथ मीटिंग्स वगैरह हुई हैं, और वो इसलिए हुई हैं कि डी फैक्टो दे आर कमांडिंग दी बॉर्डर विद इंडिया। दोस्तों जाहिर सी बात है, आज भले ही म्यांमार की अर्थव्यवस्था सही नहीं हो, म्यांमार में गृह युद्ध जैसे हालात हैं, लेकिन जो म्यांमार का कदम है वो मैं सराहना करता हूँ कि अराकान आर्मी ने अपने सबसे पहले बड़े दुश्मन को भगाने की एक पूरी मन से ठान ली। क्योंकि भाई अगर ये पीसफुल कम्युनिटी म्यांमार में रहती है तो म्यांमार हमेशा चलता रहेगा, इससे अच्छा इनको खत्म करो। और यहाँ तक कि बांग्लादेश के सीमा के अंदर कब्जा करके इनको भगाया, रोहिंग्या मुसलमान और बांग्लादेशी मुसलमानों। भाई अगर बांग्लादेश पाकिस्तान को मुसलमानों से प्रेम है, तुर्कियों को प्रेम है, तो रोहिंग्या मुसलमान और बांग्लादेशी मुसलमान फिर भारत में क्यों आते हैं, म्यांमार में क्यों जाते हैं, क्या जरूरत है भाई? यहाँ दो देश हमने सिर्फ इस्लाम के नाम पे दे दिए कि पाकिस्तान और बांग्लादेश, फिर भी आके तुम भारत में रह रहे हो, फिर भी आके तुम जो है म्यांमार में जा रहे हो, तो इसका कोई सेंस नहीं बनता। आप देखिए कि बौद्धिस्ट कम्युनिटी कितनी कम संख्या में रह गई है दुनिया में, लेकिन उनको भी इन्होंने नहीं छोड़ा। बौद्धिस्ट देश पे भी कब्जा करने चले गए कि यार हम बौद्धिस्टों की संख्या कम करके कन्वर्ट करके तुरंत ये जो म्यांमार है इसको मुस्लिम देश बना देंगे। ये मनसा से वहां पे रोहिंग्या मुसलमान रहते थे, और बांग्लादेशी मुसलमान जैसे भारत में एंटर हो रहे हैं वैसे उधर। तो भाई क्या ये सही है या नहीं? मैं तो कहता हूँ चुन चुन के एक एक बांग्लादेशी मुसलमानों को कुत्तों की तरह यहाँ से भगाना चाहिए। अगर भारत नहीं भगाता है ना, तो यहाँ पे ऐसे ऐसे आतंकवादी संगठन बनेंगे कि आप सोच से बात। और इनका तो सिर्फ एक ही टारगेट होता है कि जो गैर इस्लामिक बंदा है उसको टर्मिनेट करो कैसे भी, या तो उसको कन्वर्ट कर दो या तो उसको खत्म कर दो। पूरा का पूरा माइंडसेट बांग्लादेशी जिहादी कम्युनिटी का यही होता है। मदरसे में जाते हैं, मदरसे में एक ही शिक्षा मिलती है 5 से 25 तक, सिर्फ मारने की शिक्षा। इसके बाद फिर वो समाज में आके फिर यही जबरन कन्वर्ट, मारना, पीटना, काटना, यही सब लगाए रखते हैं। अपने परिवार वालों को भी नहीं छोड़ते भाई ये तो।